ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को भारत ने दिखा दिया कि भारत कैसे मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। लेकिन अब पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार है, अब इस पर भी खतरा मंडरा रहा है। राजनाथ सिंह के बयान के बाद पाकिस्तान में खलबली है और एक बार फिर पाकिस्तान गिदड़बप्पी करता नजर आ रहा है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जानिए। पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्ज पर अब IMF पुनर्विचार करे, ये आतंकवाद को पोषित करने से कम नहीं है, ऐसा बयान राजनाथ सिंह ने दिया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के भुज एयरबेस में भारतीय वायुसेना के जवानों को संबोधित करते हुए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को एक बार फिर चिताया और कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। जब सही समय आएगा हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखा देंगे। ऐसे ही आपको बता दें कि उन्होंने काफी कुछ कहा कि भारत भी चाहता है कि IMF पाकिस्तान को दिए जाने वाले वित्त पोषण पर पुनर्विचार करे, आगे भी किसी भी तरीके की सहायता देने में IMF परहेज करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान में मौजूदा आतंकी बुनियादी ढांचे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है, लेकिन पाकिस्तान इस कोशिश में लग गया है कि ध्वस्त हुए आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा किया जा सके। वहां की सरकार पाकिस्तानी आम लोगों से लिया गया टैक्स जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी जैसे मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए देने में खर्च करती है, जबकि वो UN के से आतंकी घोषित हो चुका है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर पर भी सेना को जो है बधाई दी और तमाम चीजें कही। लेकिन अब जिस तरीके का बयान दिया गया है, जिस तरीके की चीजें कही गई है, इसके बाद आपको बता दें कि बौखलाहट जो है इनके अंदर देखने के लिए मिल रही है। पाकिस्तान में जो है बिहेवियर के आधार पर प्रोविजन पर रखा है, ये बयान भी राजनाथ सिंह ने दिया था। और अब अगर आप देखेंगे तो परमाणु हथियारों को लेकर भी जमकर बयानबाजी जो है देखने के लिए मिल रही है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज एयरफोर्स स्टेशन पर जवानों से बातचीत कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने ये बयान दिए हुए थे। इसके बाद आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों मुंह की खाने वाले पाकिस्तान के बातों और दावों के जरिए अपनी साख को बचाने में लगा हुआ है। जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी को लेकर चिंता जताई तो पाकिस्तान इस बात को लेकर भड़क गया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बड़बोलापन दिखाते हुए इस बयान की कड़ी निंदा की। दरअसल राजनाथ सिंह ने कहा था कि आतंकवादियों को पनाह देने वाले इस्लामाबाद के परमाणु संयंत्रों की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी नियुक्त होना चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि यह बयान गैर जिम्मेदाराना है। इस बयान के जरिए भारत पाकिस्तान परमाणु हथियारों के प्रति अपनी असुरक्षा की भावनाओं को प्रदर्शित कर रहा। अपना बड़बोलापन दिखाते हुए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि परमाणु हथियारों के बिना भी हम भारत की तरफ से किए गए किसी भी हमले को रोकने में सक्षम है। वैश्विक एजेंसियां और वैश्विक बिरादरी को अगर किसी की निगरानी करनी चाहिए तो वो भारत के परमाणु हथियारों की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बादामी बाग छावनी में सैनिकों को जो है संबोधित किया था और इस दौरान उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान ने कितनी गैर जिम्मेदारी से भारत को धमकाया। आज श्रीनगर की धरती से यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदाराना और दुष्ट राष्ट्र के हाथों से परमाणु हथियार सुरक्षित है? मेरा मानना है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि इसे लेकर राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया, इसके बाद पाकिस्तान बौखला गया। क्या कुछ और राजनाथ सिंह ने कहा था, जरा एक बार आप खुद सुन लीजिए। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को भी यह साफ बता दिया है कि वे कहीं भी अपने आप को महफूज और सुरक्षित न समझें। अब वे हमारे बहादुर भारतीय सेनाओं के निशाने पर हैं। दुनिया जानती है हमारी सेनाओं का निशाना अचूक है और वो जब वो निशाना लगाते हैं तो गिनती करने का काम वह दुश्मनों पर छोड़ देते हैं। साथियों, आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा और साफ तौर पर कहना चाहूँगा। साथियों, हमारी सेनाओं हमारी सीमाओं पर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस तरह से आप सभी बिना रुके बिना थके
दिन रात लगे रहते हैं वह अपने आप में अद्भुत है और अद्वितीय भी है। आपकी यही बातें हम सब भारतीयों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती हैं। यही कारण है कि मैं हमेशा आपसे मिलने के लिए उत्साहित रहता हूं, ताकि आपके अंदर की ऊर्जा से हम सब भी कुछ प्रेरणा ले सकें। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, आपको बता दें कि एक परमाणु हथियार से संपन्न देश के रूप में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज्यादा खराब है। पाकिस्तान के कई नेता भी लगातार परमाणु हथियार की बातों पर आ जाते हैं। पाकिस्तान के कई हिस्सों में गृह युद्ध जैसी स्थिति जारी है। ऐसे में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का किसी आतंकी संगठन के हाथ में लगने की भी संभावना बनी हुई है। भारत पाक के 4 दिवसीय संघर्ष के दौरान भी परमाणु हथियार को लेकर बातचीत शुरू हो गई थी। इस लड़ाई के बाद ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा जो है शुरू हो चुका है और इस रेडिएशन को कम करने के लिए अमेरिका और अपने दोस्त जो है तुर्की की वो सहायता भी ले रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में जो है पाकिस्तान एक खतरनाक देश बना हुआ है जो कि कभी भी किसी भी परमाणु लड़ाई को इनिशिएट कर सकता है। ये बात तो किसी से नहीं छिपी है कि किस तरीके से भारत ने उनका जो ये न्यूक्लियर इन्होंने ये बना रखा था, एक जो बेस बना रखा था, यहाँ पर बंकर्स बना रखे थे, यहाँ पर उन्होंने सब कुछ छिपा रखा था किराना हिल्स के पास। वहाँ पर जो है भारत के द्वारा ठीक अगर आप कहेंगे निशाने के साथ जो है इसका बंकर का जो आपका ये जो हिल्स था और इसका जो मेन गेट था, क्योंकि इसके 6 गेट हैं, तो उसे बंद कर दिया गया था। इसके बाद कहा गया कि भूकंप के झटके महसूस हुए थे और इस भूकंप के झटके के बाद ये भी कहा गया कि रेडिएशन का खतरा पाकिस्तान में बढ़ गया है। इसे कम करने के लिए कई लोगों का इलाज भी चल रहा था, कई लोग अस्पताल में एडमिट हुए और इसे ठीक करने के लिए अमेरिका की भी मदद ली गई थी। तो साफ शब्दों में अगर हम कहें तो पाकिस्तान ने वहाँ पर जो अपने न्यूक्लियर वेपन्स रख रखे थे, न्यूक्लियर बम वगैरह सरगोदा में जो इन्होंने लाकर रखा हुआ था, ये इस फिराक में थे कि अगर भारत इनिशिएट करता है तो ये भी अपनी तरफ से इस लड़ाई को इनिशिएट करेंगे और इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। पाकिस्तान की गिदर भभकी तो आपने सुन रखी है कि इनके भी रक्षा मंत्री, इनके तमाम लोग जो है बयान देते रहते हैं। इनके जो आप कह सकते हैं कि जो नेता है ये गिदर भभकी करने से पहले उत्तर समझते नहीं है। ये कहते हैं कि हमने परमाणु किस लिए रख रखा, हम जो है इसका क्या करेंगे, हमें पता है कि हमें क्या करना है, हम परमाणु का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं, हम भारत की चुनौतियों से नहीं डर सकते। तो इस तरीके का बयान देने वाला देश कब क्या कर बैठे, इसके लिए अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी इनके परमाणु हथियारों की अगर आप कहेंगे देख रेख करनी ज़रूरी है, ताकि ये किसी गलत हाथ में ना लग जाए और इसका गलत इस्तेमाल ना हो जाए, जिससे भारी भरकम नुकसान सभी को झेलना पड़े। और IMF को भी अब पूर्ण विचार करना चाहिए कि वो पाकिस्तान को जो लोन दे रहा है उस लोन का इस्तेमाल कहां, कब और कैसे किया जा रहा है, इसके बारे में भी एक बार पूर्ण विचार करना चाहिए, ऐसा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है। और ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।